बिछोना है पिता। पिता जिम्मेवारियों से लदी गाड़ी का सारथी है पिता। सबको बराबर का हक दिलाता यही एक महारथी है पिता। सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है पिता। इसी से तो माँ और बच्चों की पहचान है पिता। माँ पृथ्वी पर की एक ऐसी कलाकार है कि जो अपनी कलाकृति को भी दूसरों का नाम देती है, लेकिन जितना ही मोल माँ का है उतना ही मोल पिता का है। पिता की छत्र छाया जहाँ परिवार ने घुमाई है, सभी परिवार के सभी मेंबर्स के दिलों की आज एक ही बात है, हमारे परिवार का, हमारे जिंदगी का ये अहम हिस्सा जो ईश्वर के चरणों में पहुंचा है, वहाँ पर उनको श्रेष्ठ स्थान मिले, यही प्रार्थना सभी परिवार के लोगों से। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहां है पिता। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो हर बच्चे के होते हजारों सपने हैं। पिता है संग तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बच्चों की हर आशा और खुशियों का इंतजार है पिता। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की ममता छलक छलक कर सबको ही दिख जाती है। प्यार पिता का होता है गूंगा, दुनिया समझ नहीं पाती है। कर सको तो महसूस करो, नहीं दिखता है ऐसा प्यार पिता। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहां है पिता। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। मैं बतलाऊं क्या है पिता। मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की ममता सब दिखलाए, सब सुनाए,
लेकिन पिता का बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। पिता का एक पात्र ऐसा है कि पर्दे के पीछे के कलाकार जिसे कह सकते हैं। पुत्र रामावतार जी, राम किशोर जी, रामविलास जी, राधेश्याम जी, दामोदर जी, उषा देवी जी, शोभा देवी जी, पूजा देवी जी, सुनीता देवी जी, संगीता देवी जी और भाई हीरालाल जी, राम प्रसाद जी, रामेश्वर जी, हिंदालाल जी, स्वर्गस्थ रामदेव जी, स्वर्गस्थ राम स्वरूप जी और स्वर्गस्थ शांता देवी जी, गंगावती जी, प्रेमलता जी, सुशीला जी और स्वर्गस्थ सरजू जी और ससुराल पक्ष से आज सब यहाँ पर पधारे हैं, उनको श्रद्धांजलि दें। श्रवण चंद जी, ताराबाई जी, अनिल जी, संगीता जी, सुरेश जी और शर्मिला जी। परपुत्र जो आज दादा को याद कर रहे हैं, नाना को याद कर रहे हैं, रिधान, पिता, हर्षिल, अर्जुन और धीर और परिवार के दामाद जी यानी कि केदारमल जी, आशीष जी, अंकित जी, पुलकित जी, परिवार के सभी लोगों की यही प्रार्थना, यही अभ्यर्थना, यही याचना ईश्वर से अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ शरणागत प्रभु तेरा, रहूं ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को। चरणों की पुजारी बनूं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे
चरणों में। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाने वाले हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, जो हमारे साथ में आने वाला है उसकी चिंता किसी को भी नहीं है, लेकिन जो साथ में नहीं आने वाला है, सुबह से लेकर शाम तक उसी दौर में हम सब भागे जा रहे हैं। एक बहुत पुरानी एक बात, जब अकबर और बिरबल का राज हुआ करता था, तब एक राजा हुआ करते थे और वो राजा के पास ढेर सारी संपत्ति थी, लेकिन राजा को यही मोह था हम सभी के जैसा कि इतनी सारी संपत्ति, इतनी सारी सोना मोहरे मैं अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ यहाँ से ऊपर। और तब उसने बहुत विद्वान पंडितों को बुलाया कि कोई बता सकता है कि मैं सारी संपत्ति यहाँ से ऊपर कैसे ले जा सकता हूँ। तब उस समय के विद्वान यानी कि बीरबल जी आए और कहा कि हे राजन, आप कभी अमेरिका गए हैं? तब राजा ने बताया कि जी हाँ, मैं गया हूँ। तो बोले कि आप यही करेंसी लेके अमेरिका गए थे? तब राजा ने बोला कि नहीं, मैं जो ये हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी है, वो जब अमेरिका गया था तो उसको यूएस डॉलर में मैंने कन्वर्ट कराया था। तो बोले कि आप कभी लंदन गए हैं? तो बोले कि हाँ गया हूँ। तो यही करेंसी लेके गए थे? तब बताया कि नहीं, मैं उसे पाउंड में कन्वर्ट कराया था। तो यही बात है कि जब यहाँ से हमारी जर्नी खत्म होती है और ऊपर की जर्नी की जो शुरुआत होती है, ये संपत्ति, ये जायदाद, ये हमारी घर, मकाने, बैंक बैलेंस, सोना, ये करेंसी ऊपर नहीं चलती है। ऊपर चलती है तो कुछ अच्छे कर्म, कुछ समर्पण किया हो, किसी को कुछ मदद की हो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी मंदिर गया, कभी मस्जिद गया, कभी माँ बाप को साथ लेकर गया नहीं, तो बाद में पूजा अर्चना करने से, भजन रखवाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को संभाला नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं काशी बनारस मथुरा गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। मैं काशी बनारस मथुरा गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया और जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया और जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल
कभी भूखे को भोजन दिया ही नहीं, दान लाखों का कर दो तो क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को संभाला नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा भी सिर्फ अनजाने में हुए पापों को ही धोती है। हमारे पूज्य श्री राम राजा राम जी जाजू परिवार के, हमारे पूज्य परिवार के हमारे मुख्य, इतनी सारी जन मेदनी आज उनको श्रद्धांजलि देने, अर्पण करने यहाँ पर पधारी है। ये एक बात साबित कर देती है कि इंसान कैसा था। इतने सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं, उनको दिल से, हृदय से श्रद्धांजलि अर्पण करना। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने वाले थे। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर हम जाने वाले हैं। ये जिंदगी को एक कवि ने लकड़ी के साथ में कंपेयर किया है। जन्म के साथ मृत्यु, और इसी लकड़ी की बात ये एक भजन है। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म हुआ हो, पलंग बनाया लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म हुआ हो, पलंग बनाया लकड़ी का। माता तुम्हारी लोरी गाए, वो पलना था लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जिसमें तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप था लकड़ी का। जिसमें तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप था लकड़ी का। वृद्ध हुआ और चल नहीं पाया, लिया सहारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का।
उड़ गया पंछी रह गई काया, बिस्तर बिछाया लकड़ी का। उड़ गया पंछी रह गई काया, बिस्तर बिछाया लकड़ी का। एक पल में खाक बनाया, ढेर था सारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, बेतमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, बेतमाशा लकड़ी का। बेतमाशा लकड़ी का, बेतमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरती भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जन्म के साथ और मृत्यु तक लकड़ी का सहारा लेकर हम स्मशान में अग्नि संस्कार के साथ यही देह को त्याग कर देते हैं। इसलिए कबीर ने लिखा है कि कबीर शोधन संचयी जो आगे को होए, शीश चढ़ाई पोटली ले जाते न देखे कोई। मनुष्य का जन्म मिला है, आइए प्रभु के साथ तार को जोड़ लेते हैं कि जाते जाते वो अपने जाने का गम दे गए, सब बहारे ले गए, बस रोने का मौसम दे गए। ना कोई चिट्ठी ना कोई मैसेज, जानिए वो कौन सा देश जहां आप चले गए। एक मैसेज कर दिया होता कि राम का बुलावा आ गया है, कुछ अधूरी बातें, कुछ अधूरे वो पल, कुछ अधूरे वो लम्हे, अधूरी वो मुलाकातें हो जाती। ना कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ना ही कोई संदेश आया, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, जानिए वो कौन सा देश जहां आप चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। बत्ती का बाद में कहती है ना लास्ट होगी हैंड होगी बस अब दो लाइन गाले अब शौक से क्या गणित क्या गणित तो अब क्या गणित तो दो दे दो ना और एक पैराग्राफ पढ़ लो उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। खराब है
आगे आओ आगे बढ़ो हमारी दी फाइनेंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन श्री राम अवतार जी, हमारी दी फाइनेंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन श्री राम अवतार जाजू जी के पिताजी स्वर्गीय श्री राजाराम जी जाजू जी का निधन दिनांक 20/4/2023 को हो गया है। दी फाइनेंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चेयरमैन, डायरेक्टर्स एवं स्टाफ शोक प्रकट करते हैं। आप सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सेवाभावी, समाजसेवी एवं सबके प्रति दया भावना रखने वाले स्वजन थे। आप बहुत गुणीजन थे और आपने अपने परिवार को अच्छे संस्कार दिए। आपने एक बहुत कोऑपरेटिव और मार्गदर्शन देने वाला बेटा हमें दिया है, जिसके लिए हम आपके ऋणी रहेंगे। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे और जाजू परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से नम्र निवेदन है, जो भी शोक संदेश आप लेकर आए हैं वो यहाँ स्टेज पर हमें दे। हमारी ओर से हम उसे व्यक्त करेंगे। जो भी शोक संदेश लेकर आए हैं, पत्र लेकर आए हैं, शोक पत्र लेकर आए हैं, वो यहाँ पे स्टेज पे देवे। माहेश्वरी नवयुवक मंडल की ओर से यहाँ पर शोक संदेश मिला है। पूरे परिवार श्री माहेश्वरी भवन समिति और से और श्री राम अवतार किशोर जी जाजू सूरत की ओर से, उनके लिए ओपेरा हाउस सिटी लाइट सूरत की ओर से यहाँ पर हमें शोक संदेश मिला है। पूरे जाजू परिवार के लिए जितने भी शोक संदेश है, अड़ाजन गोर्धन रोड माहेश्वरी सभा की ओर से, वन बंधु परिषद की ओर से यहाँ पर शोक संदेश प्राप्त हुआ है। श्री दीपेश्वर गौ सेवा समिति, हेड़ा परिवार की ओर से यहाँ पर शोक संदेश मिला है। सूरत जिला माहेश्वरी सभा, श्री माहेश्वरी सेवा सदन, और सभी संस्थाओं की ओर से जितने भी शोक संदेश यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, हम सभी मिलकर आज एक यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को परम शांति मिले। और मैं यहाँ पर श्रीमान श्याम राठी जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी। श्रीमान श्याम राठी जी। एक बहुत ही सुंदर भजन जो यहाँ पर उपस्थित लगभग सभी को पता होगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीराबाई के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीराबाई के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। श्री राम जय जय राम।
श्याम जी राठी अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। जय श्री राम। श्रद्धांजलि मेरे अजीज मित्र रामावतार जी जाजू एवं किशोरी जाजू, विलास जी, राधेश्याम जी, दामोदर जी जाजू के पिताश्री स्वर्गीय राजाराम जी का गोकुलवास तारीख 30/4 को हो गया। उन्होंने अपने जीवन में सरलता और सादगी का जो पाठ हमें सिखाया, हमें उनके ऊपर अनुसरण करना है। राम स्नेही संप्रदाय से, राम नाम से जुड़कर हमेशा पूरे परिवार को राममय बनाया, अपने परिवारों को संस्कारों से सींचा, जिससे आज सभी भाई समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो सेवा सदन हो, चाहे महेश्वरी भवन समिति हो, चाहे जिला सभा हो, चाहे गौ सेवा हो, अन्य सभी संस्थाओं में हर जगह कहीं न कहीं पदाधिकारी है या एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में है। जैसे रामावतार जी कई बार खुद कहते हैं कि बुजुर्ग हमारी धरोहर है, वे हमारा प्रेम चाहते हैं। हमें अपने परिवार के मित्रों के, परिवार के बुजुर्गों से हर समय मिलते रहना चाहिए। हम कहीं कहीं समाज में मिलते हैं, बैठकों में मिलते हैं, शादियों में मिलते हैं, लेकिन बुजुर्ग जब घर पर रहते हैं, हम लोग अभी जो युवा पीढ़ी है, कहीं न कहीं हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता। तो आजकल हम लोगों ने ये शुरुआत भी की है कि भी कई श्रद्धांजलि सभाओं में ये बोलने की, जिससे लोगों को इसकी प्रेरणा मिले। कहीं भी आपके दोस्त के घर, आपके भाई के घर, आपके काका जी, दादाजी, काका दादाजी हैं, तो आप उनके पास जाइए, 15-20 मिनट लिए। उनको समय की सख्त जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, स्नेह की जरूरत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपनी चरणों में स्थान दें एवं जादू परिवार को शक्ति दे कि इस दुख को सहन कर सके। राठी परिवार, राजस्थान छायड़ू मानव सेवा संघ, श्री गुलाब गौशाला धर्मा ट्रस्ट, सूरत टेनिस क्लब में फ्रेंड्स ग्रुप और बाकी सभी श्रद्धांजलि जो पेपर है वो सौभाग्य हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट खड़े होके मौन श्रद्धांजलि सभी लोग देंगे। ओम शांति शांति शांति। नहीं लेटर श्रद्धांजलि